ये हमारी मैप है सर, जो इंजीनियर ने बनाया है। इसी के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे हम पोजीशन देंगे साइड पे। अभी बिकॉज़ वहाँ पे प्लॉटिंग कटिंग नहीं हुआ है सर, अभी कट रहा है बट पूरा नहीं कटिंग हुआ है, तो एग्जैक्टली आपको दिखाई नहीं देगा साइड पे कि कौन सा मेरा प्लॉट है। जैसे मैप में A1 है, A2 है, तो इस तरह से हम सेल कर रहे हैं प्लॉट। कभी भी फ्यूचर में जब भी आप रजिस्ट्री कराते हैं तो आपका प्लॉट नंबर मेंशन होगा, उसकी जो चौहद्दी होगी, अगर सामने रोड है, इस तरफ रोड है, तो वो सारी चीज़ें मेंशन होती है। बगल वाले की रजिस्ट्री होती है तो उनका नाम भी मेंशन होता है। तो फ्यूचर में ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम आपको मैप में ये प्लॉट दे रहे हैं और पोजीशन यहाँ दें, ये चीज़ नहीं होना है, बिकॉज सारी चीज़ें मेंशन होगी, ऑनलाइन रहेगा, तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। ये नौसठ चौराहा देखा है सर आपने? नौसठ से एक रास्ता आपका सीधे चला गया जो सजना होते हुए लखनऊ चला गया, और एक यहीं से बाएं मुड़ गया है जो आपका कौड़ीराम होते हुए बनारस इलाहाबाद चला गया। रोड पे रोज चलता हूँ। हाँ, तो आपको इसी नौसठ से कौड़ीराम वाली रूट पे आना है। लगभग 3 किलोमीटर आते हैं सर, तो बाघागाड़ा ओवरब्रिज पड़ता है। ओवरब्रिज के नीचे से ही लगभग 4 किलोमीटर और स्ट्रेट आना होता है, देन सेमी बाज़ार मार्केट पड़ता है। मार्केट से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे लगभग 300-400 मीटर, देन बाएं साइड में रास्ता है काला बाग रोड के नाम से। दाएं मुड़ेंगे तो ककरा खुर चौराहे के लिए रास्ता है, और बाएं मुड़ेंगे तो काला बाग के लिए। थोड़ा आगे आएंगे तो बेलीपार थाना पड़ेगा, महावीर छपरा पड़ेगा, तो उसी के बिफोर ही हमारी साइड है। हाईवे से जैसे ही टर्न लेंगे 200 मीटर, यहीं हमारी फर्स्ट एंट्री गेट बनी हुई है रॉयल सिटी के नाम से सर। यहीं से हम अपना रोड दे रहे हैं जो आपका हाईवे से सीधे कनेक्ट होगा 300 मीटर की दूरी पे। ये 200 पिच है, सरकारी है, 100 मीटर हमारा बनेगा, उसके बाद हमारी प्लॉटिंग होगी सर। अभी आप जाएंगे, यहाँ हमारा गेट बना हुआ है, नाली का काम चल रहा है, तो इधर से आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। ये पिच रोड आगे गई हुई है सर, यहाँ से टर्न है, ये चेरिया रोड है, आगे जाके चेरिया गांव में चली जाती है। यहाँ से प्रेजेंट टाइम में एंट्री करेंगे सर, ये हाईवे से जो डिस्टेंस है लगभग 500 मीटर का होगा। ये 200 पे हमारी फर्स्ट गेट है, सेकंड गेट लगभग 500 मीटर पे है। अभी इधर से आप एंट्री करेंगे सर, यही हमारी साइड ऑफिस बनी हुई है। साइड ऑफिस के आगे जो भी ज़मीन आप देखेंगे वो हमारा कॉमर्शियल है, जो अभी हम सेल नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर में करेंगे। साइड ऑफिस के पीछे से ही हम लोग प्लॉटिंग का वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में आपको क्या दिखाई देगा, ये मौके पे हमारी लैंड है सर। यहाँ से हम 8 फीट की बाउंड्री यहाँ तक हमारी बन चुकी है, जो अभी आगे बढ़ा के यल शेप में हम लोग करेंगे। ये गेट हमारा बन गया है, ये नाली का काम खोदा उदा गया है, मतलब स्टार्ट हुआ था बट अभी कॉलोनी में वर्क हो रहा है, बस यही चीज़ दिखाई देगा। और साइड ऑफिस हमारी क्या क्या हम डेवलप करके दे रहे हैं सर, जब हम पोजीशन देंगे 2 गेट बना के हम आपको देंगे। 30 फीट की हमारी मेन रोडें हैं, जो भी हमारी रोडें हैं मेन वो 30-30 फीट की हैं। कॉलोनी की रोड हम 22-22 फीट की रखे हैं। इंटरलॉकिंग रोड है, अंडरग्राउंडेड नाली रहेगा जिससे आपका रोड माइनस नहीं होगा। 4 छोटे छोटे पार्क हम दे रहे हैं, यल शेप में बाउंड्री वॉल देंगे और नाली देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे। ये बेसिक फैसिलिटीज़ एज ए टाउनशिप हम आपको 2 से 1.5 साल में पोजीशन देते हैं डेवलप करके। फुल्ली ज़मीन कंपनी के नाम से रजिस्ट्री है, एग्रीमेंट का प्लॉट नहीं है, ना किसी काश्तकार का है। आप चाहें तो पेपर लेके चेक भी करा सकते हैं। जो भी हमने परचेजिंग किया है वही हम सेल कर रहे हैं। ये हमारा फ्यूचर एक्सटेंशन जो है सर, अभी हमारी परचेजिंग हो रही है इसलिए हम इसको सेल नहीं कर रहे हैं। इसका रेट जो चल रहा है 451 रुपये पर स्क्वायर फीट है। 401 है? हाँ, इसी के बगल वाली साइड है, उसका 401 रुपये। इसी से आप लगभग 300 मीटर और आगे जाएंगे सर, तो वहाँ पे संजीवियर्स स्कूल बना हुआ है काफ़ी बड़े में। उसी के बगल में हमारी दूसरी साइड है रॉयल कॉलोनी के नाम से। ये हमारी दूसरी साइड है रॉयल कॉलोनी के नाम से सर। इसी से आप 300 मीटर आएंगे, ये पिच रोड है, यही वाला है सर। जैसे आप 300 मीटर आएंगे सर, देन हमारी ये दूसरी साइड पड़ेगी। इसके बिफोर ही यहाँ पे संजीवियर्स स्कूल बना हुआ है, लगभग 3 एकड़ में बना हुआ है, काफ़ी बड़े में। संजीवियर्स स्कूल है, थोड़ा सा आगे आएंगे पिच रोड से तो यहाँ पे दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल है। 2 बड़े बड़े स्कूल के जस्ट मिड में हम लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं। अभी आप जाओगे तो आपको दिखाई भी देगा, बाउंड्री वॉल हो रही है साइड पे हमारे। आगे हम लोगों ने कॉमर्शियल प्लॉट दे रखा है जो 5,5833 स्क्वायर फीट का है, जो बिज़नेस पर्पज़ से लोगों ने लिया है। बाकी सारे प्लॉट हमारे रेजिडेंशियल हैं जो 1-1 हज़ार स्क्वायर फीट के हैं, जिसकी साइज़ हमने 20 बाई 50 के रखे। 20 फ्रंट है, 50 गहराई, 2 लेंगे 40 बाई 50 हो जाएगा। इसमें हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं 25 फीट की मेन रोड, इलेक्ट्रिसिटी, नाली, बस ये 3 सुविधा दे रहे हैं। इसका रेट जो चल रहा है 401 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। 400 रुपये। हाँ, पेमेंट कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ, आप खाने पे लीजिए।
एक 1000 स्क्वायर फीट देंगे? हाँ, नहीं, जैसा आपको नीड हो। 1250 स्क्वायर फीट का भी प्लॉट है, 1500 का भी है, 500 का भी? नहीं, 1000 से स्टार्टिंग है सर वही तो हमारे खुद ही यहाँ। कह रहे हैं। इसमें मैं एक्सप्लेन ये नहीं की हूँ आपको। ये जितने येलो हैं ये सारे हमारे 1500 स्क्वायर फीट के प्लॉट हैं, जिसकी साइज़ 30 बाई 50 है। 30 फ्रंट है, 50 गहराई है। 2 लेंगे तो फ्रंट आपका ऐड हो जाएगा। ये ब्लू वाले हमारे 1250 स्क्वायर फीट के प्लॉट हैं, जिसकी साइज़ 25 बाई 50 है। 25 फ्रंट है, 50 गहराई है। ये पिंक वाले हमारे 1000 स्क्वायर फीट के हैं, जिसकी साइज़ 20 बाई 50 है। 2 लेंगे तो 40 बाई 50 का होगा। यहाँ बाउंड्री बना हुआ है सर, बाउंड्री से जस्ट सटे हमारा ये रो है, ये 2-2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, जिसकी साइज़ 40 बाई 50 की। 40 फ्रंट है, 50 गहराई है। पेमेंट कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। आप चाहें तो हमसे 1 टाइम में लेके रजिस्ट्री करा सकते हैं, बिकॉज फुल्ली रजिस्ट्री है हमारे प्लॉट हमारी कंपनी के नाम से, इसलिए हम आपको दे सकते हैं तुरंत। आप चाहें तो हमसे EMI पे भी ले सकते हैं सर। अगर आपका 1 टाइम का प्लान है तो 1000 स्क्वायर फीट अगर आप प्लॉट लेते हैं, प्लॉट की जो साइज़ है 20 बाई 50 है, रेट आपका 401 रुपये है, टोटल अमाउंट 4,01,000 रुपये। 25% आपको तुरंत देना होता है सर, 25% ये हमारी बुकिंग अमाउंट है 1 लाख रुपये। जो रेस्ट अमाउंट होगा आपका 3 लाख रुपये। अगर आपने 1 टाइम में लिया है तो हम अधिकतम 90 दिन का समय देते हैं। 90 दिन में अपना रेस्ट देके आप रजिस्ट्री करा सकते हो प्लॉट पे। बट अगर आप EMI पे लेते हैं सर तो 25% तो इसमें भी तुरंत देना होता है आपको 1 लाख रुपए। बट EMI पे लेने के वजह से हम कचहरी से एक एग्रीमेंट देते हैं सर, जिस पे आपका प्लॉट नंबर, कितने फिट का रोड है, कितना अमाउंट दिया है, कितना रेस्ट है और कितने महीने का आपने हमसे एग्रीमेंट किया है प्लॉट पे। 18 या 24 महीने का चाहे तो आप एग्रीमेंट करा सकते हैं। तो जो रेस्ट अमाउंट होगा आपका वो हम डिवाइड कर देंगे 18 या 24 महीने से। तो 18 महीने की जो किस्त आएगी लगभग 16,000 की आएगी, 24 महीने की लगभग 10,500-12,000 रुपये आएगी। किसी महीने आप कंपनी को 5,000 भी पे कर सकते हैं और किसी महीने आप 50,000 भी पे कर सकते हैं। जैसे चाहे वैसे पेमेंट कर सकते हैं। ये मतलब आप बता रही हैं 18 महीनों में, मतलब 1 महीने का कि पूरे 18 महीनों का बता? सॉरी, जैसे अगर हम किस्त पे लेते हैं तो 1,25,000 रुपये हमको, 1,25,000 नहीं, हाँ 1,250,000 1,250 रुपये हाँ जी, आपको दे देना दिया पड़ेगा, डाउन आपने पेमेंट हो गया। जी। उसके बाद पर महीने की किस्त ये आपकी लगभग अगर 18 महीने की किस्त करते हैं तो हम आपकी लगभग 16,000 16,500 की किस्त आएगी। अगर यही हम 24 महीने से डिवाइड कर देते हैं, 3 लाख का है आपका रेस्ट अमाउंट, उसी को हम डिवाइड करते हैं सर। अगर 24 महीने से होगा तो लगभग 12,000 की किस्त आएगी। तो किसी महीने आप कंपनी को 5,000 भी दे सकते हैं, किसी महीने आप 50,000 भी दे सकते हैं। कोई लेट फीस, एक्स्ट्रा ब्याज नहीं है। 24 महीने का समय है, 24 महीने में 3 लाख देना है। जैसे चाहे वैसे पे कर सकते हैं। मतलब 1 महीने में भी दे सकते हैं। हाँ, 24 महीने में। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि बुक आज किया और 24 महीने में जब 1 महीना कम हो देन पेमेंट दे के आप रजिस्ट्री मतलब हर महीने कुछ ना कुछ। हाँ राइट। या तो आप पहले ही डिसाइड कर लोगे कि हमें क्वार्टरली पेमेंट करना है या मंथली पेमेंट करना है, या अगर ये डिसाइड नहीं होता है तो आप मंथली पेमेंट कीजिए, कम ज़्यादा करके भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि 2 साल का समय है तो मंथ ईयर के एंड में आप दीजिए और पजेशन दीजिए। महीने में आपको खत्म करना है। जी एग्जैक्टली, खत्म तो करना है बट टाइम टू टाइम लेके चलना भी है। ये नहीं है कि हम लास्ट तक वेट करेंगे आपका। 1-2 महीने की बात होती है तो चलेगा सर, जैसे कि हर महीने में हमको कुछ ना कुछ एग्जैक्टली। या अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, कोई लेट फीस ब्याज नहीं लगेगा आपका। नहीं सर। इसके अलावा 4 लाख के अलावा जो भी हम डेवलप कर रहे हैं वहाँ पे रोड, नाली, इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए हम आपसे चार्जेस लेते हैं सर डेवलपमेंट के रूप में 10% होल अमाउंट का। तो लगभग आपका 40,000 रुपया होता है। ये आपको जब भी वहाँ पे डेवलप हो जाएगा तब आपको देना है, या जब आप रजिस्ट्री कराते हो तब आप पे कर सकते हो। जैसे जिस चीज़ के लिए हम चार्जेस ले रहे हैं सर, अगर वो आपको दिखेगा देन आप पे कर सकते हैं। अच्छा जी, जैसे रोड के लिए हम आपसे जी 1 टाइम प्लान है सर, ये 1 टाइम में कोई मेंटेनेंस नहीं देना है बाद में, उसके बाद ये 1 टाइम में। अगर आप कॉर्नर प्लॉट लेते हैं, कॉर्नर जब हम आपको 2 तरफ से रोड देंगे सर तो ये हमारे प्लॉट कॉर्नर के होंगे, जिसके हम 10% एक्स्ट्रा लेते हैं। जब आप रजिस्ट्री कराते हैं तो वहाँ पे भी लगता है। बट यही सेकंड प्लॉट लेंगे तो ये चार्जेस हम आपसे नहीं लेंगे। जी तो भैया सिटी का नहीं है इसमें। इसी तरह सिटी में है सर, यहाँ पे 401 जो है वहाँ 451 का है, पहली वाली साइड का है। हाँ एग्जैक्टली हाँ। क्या क्या है साइड के पास, यहाँ पे आपका संजीवियर्स स्कूल है, मौके पे आपको दिखाई देगा, और दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल है। दोनों के जस्ट मिड में हमारी प्लॉटिंग है। हाईवे पे आएंगे, 4 लेन बन रहा है, ऑलरेडी 6 लेन में प्रपोज है। आप चाहें तो GDA में पता भी कर सकते हैं। तो ये 4 लेन और 6 लेन की वजह से स्पेस ज़्यादा हो जाता है तो डिस्टेंस नहीं पता चलेगा फ्यूचर में आपको।
इधर आएंगे, सगुन ITI स्कूल है, राम मनोहर लोहिया और फीमेल करके 4-5 अच्छे स्कूल हैं। तो इन फ्यूचर अगर रहने के पर्पज़ से लेंगे देन के लिए अच्छा। प्रेजेंट टाइम में तो हम नहीं कहेंगे रहने के पर्पज़ से है, लेकिन हाँ जिसके पास 1-1.5 साल का समय है वो उनके लिए अच्छा है। या अगर आप किस्त पे ले रहे हो तो लाइक सेविंग हो जाएगी आपकी 2 साल में 4 लाख की। 2 साल बाद नहीं प्लान है, आप रजिस्ट्री करा के ज़मीन सेल भी कर सकते हैं, रिटर्न अमाउंट अच्छा मिलेगा, बिकॉज ज़मीन का रेट बढ़ता ही रहता है। हाँ वो तो है। कहीं पे भी लीजिए आप, कंपनी में मेरे लीजिए या ना जैसे लीजिए। लमसम 24 मंथ हाँ लास्ट, जी, हाँ जी। उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा क्या होता है सर, कंपनी तो 24 महीने की करती है, बट अंडरस्टैंडिंग के वजह से थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। हाँ मतलब तो वो हो जाता है, कहीं से कोई प्रॉब्लम, लेकिन हम लोग बाई पेपर नहीं करते इस चीज़ को। अच्छा रजिस्ट्री क्या यहाँ के हिसाब से अभी प्रेजेंट टाइम में सर ये नगर निगम में आने वाला है, अभी आया नहीं है, प्लान में है बट अभी नहीं है, इसलिए सस्ता हो रहा है। लगभग 1000 स्क्वायर फीट रजिस्ट्री कराएंगे तो लगभग 25-25 हज़ार रुपये लगेगा। 25,000। हाँ, और 2021 का प्लान है नगर निगम में आने का, तो जस्ट 3 गुना होगा रजिस्ट्री कॉस्ट। पेपर में निकला भी है 21 तो चलिए 31। हाँ जी। अच्छा ये देहात के हिसाब से। हाँ, अभी वो नगर निगम में नहीं है सर, इसलिए लोन भी नहीं पास करवा पाएंगे आप फ्यूचर में। बट ये है कि जब नगर निगम में आता है तो डेवलप भी अपने आप ही हो जाएगी और सारी चीज़ें लोन भी मिलेगी आपको। GDA जैसे अपना 10 किलोमीटर का रेंज बढ़ा रहा है, तो हमारी गेट जो है रॉयल सिटी की वहाँ तक आ गया है सर। ओनर लोकल के रहने वाले हैं, सेमी बाज़ार के, तो कहीं से ये भी नहीं होगा कि आपका पैसा फंस गया या कंपनी भाग गई, ये सारी चीज़ें नहीं होनी है फ्यूचर में आपके साथ, बिकॉज लोकल के हैं, इन्वेस्ट भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें की हैं, इलेक्ट्रॉनिक का भी काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है मार्केट में उन्होंने, तो कहीं जाना नहीं है सर, ये सारी सेफ्टी है। हाँ, इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले सकते हैं सर। 1000 स्क्वायर फीट अपना आराम से इजीली 5000, 6000, 10,000 करके जैसे हो पाता है उसे कहीं पे कर सकते हो आप। साइट देखेंगे आप? साइट इस टाइम तो समझ में भी नहीं तो हम इस समय कहने हम आके देख लेंगे। अभी बता रहे हैं आप, कई मरतबा हमारे पास खुद कॉल की थी, हम थे नहीं, अभी एक हम रजिस्ट्री करवाए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? हम तो हैं यहाँ से लेके आजमगढ़ तक रहने वाले। मतलब लोकल के कहाँ के हैं? यहाँ गोरखनाथ। अच्छा, गोरखनाथ के हैं प्रॉपर? जी। तब तो इन्वेस्टमेंट के लिए ही लेना होगा, क्योंकि जब इसी शहर के हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन भी सारी होंगी कि अभी उतना दूर रहने कोई नहीं जाएगा प्रेजेंट टाइम में। लेकिन जो लोग बाहर के हैं जैसे कुशीनगर, बिहार या आसपास के लोग हैं, तो वो ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में डेवलप भी हो रहा है काफ़ी तेज़ी से गोरखपुर। वही देख रहे हैं कि यहाँ के हिसाब से रजिस्ट्री अभी सस्ती है। हाँ, अभी सस्ती है, बिकॉज हम वहाँ कराएं रजिस्ट्री, हमारी पड़ गई है कम से कम 40,000 की लमसम में। हमारे गेट के पास आप कराएंगे 1.25 लाख रुपए डिसमिल रजिस्ट्री कॉस्ट, गेट के पास वाला ज़मीन, और उसी से थोड़ा अंतर है। वही बता रहे कि वहाँ पे हम रजिस्ट्री अभी कराए हैं तो वहाँ पे 40,000 की लमसम है। जो भी चीज़ें 25,000 बहुत फर्क पड़ जाता है। बता तो रहे हैं कि अभी वो नगर निगम में नहीं आए, इसीलिए सर जिस दिन आ जाएगा फिर वो 3 गुना होगा। वो भी देहात है, वो भी देहात की बात नहीं होती सर, सर्किट रेट अलग अलग होता है हर जगह का, मगर तब भी हर जगह बताए तो मेरे गेट के पास आप कराएंगे तो उसका कॉस्ट अलग है। गेट की ज़मीन तो अभी हम लोग सेल नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर एक्सटेंशन लिखा हुआ है हम लोगों ने, वो लगभग 1 लाख रुपए डिसमिल रजिस्ट्री है कॉस्ट, और इसका 25 से जस्ट बगल में ही मौजा अलग अलग होता है सर, सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, इसीलिए। नहीं, हम उसी बीच नहीं आपसे बात किए थे, आने वाले थे तो फिर चले गए, अचानक से वहाँ नज़र आ गया तो तुरंत हमने रजिस्ट्री करा ली वहीं पर ही। नहीं, अच्छा है, हम क्या चलो एक यहाँ भी देख के, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं लेंगे तो किसी और को बोल दीजिएगा, वो ले लेगा। लेने वाली बात नहीं है भाई, हम वहाँ भी अभी रहने के लिए नहीं लिए है ना भाई, हमारा यहाँ घर है, यहाँ जिसका घर है वो रहने के लिए 10 जगह नहीं लेगा ना सर, घर हमारा जमीन ले लेके छोड़ेगा। मंदिर के सामने घर है, अभी तो रास्ते में हम लोग का घर चला गया याद है। चलिए, अच्छा है, इसी वजह से मिलेगा ये पैसा आपको, इसीलिए सब इन्वेस्ट किया जा रहा है, यहाँ वहाँ ले लेके छोड़ा जा रहा है ना। जमीन ऐसी चीज़ है ना सर, ग्रोथ ही देगा, क्योंकि बढ़ेगा तो है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं सकती ज़मीन की, बाकी लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, सारी चीज़ें होती ही जा रही हैं, तो इसी वजह से देख रहे हैं ना हम। और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हर जगह डेवलप हो जाएगा। आज से 5 साल पहले बहुत सारी चीज़ें नहीं डेवलप थी, बट हो गई वैसे भी हमको इसी रूट पे चलना रहता है रोज़ का। अच्छा, हमारा सर्विस है वहाँ पे, तो इसी वजह से हम कमी आ रहे हैं। हाँ, तब तो फिर अच्छा ही है, आपका 4 लेन है, आप तो गए भी होंगे उस रूट पे, तो देखा ही होगा, बन रहा होगा। रोज हमारा आना इस समय है अभी, फिर अब 15 तारीख के बाद चले जाएंगे हम, तो हमारा उधर ही जाना रहता है ना। अच्छा,
चलिए भाई, बाकी आप खुद ही जाएंगे देखने तो आप देख वो हम लीजिएगा। ब्रिज देख हाँ इसीलिए कह रहे ना कि आपको दिखाने की, आप बता दिए हम खुद पहुंच जाएंगे, इसलिए पूछ रहे थे ना स्टेशन बाजार से। गुड नेम क्या है सर आपका? हम नाम भूल गए हैं। रजी। क्योंकि नंबर हमने बस ऐसे ही होर्डिंग करके सेव कर लिया था आपका। नहीं, हमारा नाम रजी है। अभी नंबर आपका भी नहीं से उसी हम बस उस नंबर से याद किए हुए हैं। अभी तो साइड पे वर्क भी हो रहा है, प्लॉटिंग कटिंग हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ।